महेश शास्त्री जी, जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, लेकिन परिवार और समाज मना कर रहा है क्योंकि मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुरोहित हूँ। महाराज जी, इस स्थिति में मैं क्या करूँ? मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आगे जान बढ़ना चाहता हूँ। देखो, कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसका परिवार भक्ति मार्ग में, वैराग्य मार्ग में सपोर्ट करे। वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं सहज में कह देता कि चले जाओ, पर अपने को ये देखना है क्या आपके जीवन में ऐसी जिम्मेवारी है कि आपको पूर्ण करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा माननी चाहिए। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, परिवार है, और अगर इन कर्तव्यों में अधूरापन है तो आपको मेहनत करके अर्थ कमाना चाहिए और खूब नाम जप करते हुए अपने परिवार को भगवान की पूजा माननी चाहिए। वो वानप्रस्थ की तरफ जाने की बात तब सोचनी चाहिए जब सारे कार्य हमारे पूर्ण हो गए और हमारा जीवन बचा है, तो हम उसे कष्ट में व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति करें। तो हमारे सारे जो पाप हुए हैं भूल चूक से, वो क्षम्य हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। स्वामी जी, जी मेरे दोनों किडनी 2016 में इन्फेक्शन हो गई थी और जाने का समय आ गया था। जी। प्रभु ने ही देखो, मुझको आपको हम बताते हैं, वानप्रस्थ से कल्याण नहीं होता, सन्यास लेने से कल्याण नहीं होता, सन्यास की स्थिति धारण करने से कल्याण होता है। वानप्रस्थ की स्थिति, परिवार वानप्रस्थ के वेश धारण करने के लिए मना कर सकता है, लेकिन स्थिति को कौन मना कर सकता है? आप बहुत सावधानी से समझिए। अगर हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, संयम से चल रहे हैं, अपने परिवार की सेवा को भगवत भाव से देख रहे हैं, तो हम 4 दिन जिए तो भी हमारा काम हो गया। हमें 4000 वर्ष की आकांक्षा क्यों करनी चाहिए? किडनी फेल होना, शरीर अस्वस्थ होना, ये हमारे पूर्व पाप का परिणाम है। आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। पाप करने में तो आनंद लिया ना, तो उसका भोग भी तो भोगो आनंद से, उसमें रोने की क्या बात है? नाम जप करो, राधा राधा राधा, और जितने दिन जियो राधा राधा कहते जियो। सामने जो परिवार वो भगवान का स्वरूप है, उसकी सेवा करना है, क्या परेशानी है? बात होती अंदर के राग का नाश हो गया, अब महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज अम्बरीश जी और वलकल की लंगोटी लगाने वाला महात्मा दुर्वासा, लेकिन जय किसकी हो रही है? अम्बरीश जी की। सुदर्शन चक्र त्रिभुवन में भगा के घुमा उस महातपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा ऋषि को। ये हमें चरित्र केवल कथा नहीं है, ये हमें बता रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, और वो मुकुट धारण करवावे या जूता मरवावे, दोनों में हमें बराबर भाव रखना है। जैसे चलाओ वैसे चल रहे हैं, केवल प्रभु का आंतर, ये बाहर दिखावी नहीं, आंतरिक भरोसा, तो तुम महात्मा ही हो। भागवत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, यदि आपने सन्यास बाहर ही लिया, कपड़े, दंड, ये सब, और आपका वाणी का मौन दंड नहीं, मन का संकल्प रहित दंड नहीं, और कर्म त्याग नहीं, तो कहने मात्र का सन्यास है। ऐसे ही हर उपासना आप कहला रहे हो प्रभु की, लेकिन अंदर से आपको धन की प्रियता है, भोगों की प्रियता है, संसार की प्रियता है, तो बेश चाहे जो रखे हो, बात तो बननी नहीं है। बात बननी है अंदर की प्रियता से, और वो कोई दिखावा नहीं होता। हम जप रहे हैं तो देखो कि भाई माला जप रहे हैं। एक माला ऐसी भी होती है जिसे कोई नहीं जान सकता, रात दिन चिपका रहे तो भी नहीं जान सकता। तो भाई, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या भेष परिवर्तन करना चाहते हैं? भगवत प्राप्ति। तो आप नाम जप करते हुए घर में ही रहें, ये घर नहीं है क्या? लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुरोहित हूँ, मेरे को सबका कर्म करना पड़ता है, वो मेरे से संभव नहीं हो पा रहा। भैया बहुत बढ़िया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, बहुत बढ़िया है। आए हुए जनों को नाम सुनाओ, आए जनों से पूजा करो, आए हुए अर्थ से परिवार की सेवा करो। मालिक की ड्यूटी नजदीक मिली, जाने की जरूरत क्या है? तुम उनको मूर्ति मान रहे हो, इसीलिए परेशान हो रहे हो। अरे मालिक की हर समय चाकरी करने को मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? फिर अब समस्या केवल दिमाग की भैया है। अगर दिमाग छोड़ दो तो कितना बड़ा सौभाग्य है। तुम्हें ड्यूटी मिली तो कौन सी मिली? किसके पुजारी हो? लक्ष्मी नारायण भगवान। बस। अब खुद कह रहे हो भगवान के पुजारी, तो तुम मूर्ति क्यों मान रहे हो? अगर मूर्ति ना माने होते तो तुम्हारे अंदर ये बात ना आती। कर्म के लिए यजमानों का कर्म करना पड़ता। अरे भैया, यजमान शब्द छोड़, आए हुए भगवत प्रेमियों से भगवत पूजा करवा रहे हो आप। उनके द्वारा प्रदत्त प्रभु के चरणों में जो अर्थ है, उससे परिवार का पोषण। भावना बदल दो, सब काम। हम कई बार ये सत्संग सुनाया है कि केवल तुम्हारी भावना से ही कर्म का फल बदल जाता है। एक आदमी बहुत हिंसा करता था, कई बार सुनाया है, और वो चोरी करता था, मार देता था, ऐसा सब। और एक महात्मा को देखा
किसी ने महात्माओं को क्या है भाई, महाराज ये अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छे कपड़े पहना लिए, जैसा भगवान का विधान देखते हैं ना, तो हम जब अपने आप को अहम में लेकर के और उसे अब दूसरे रूप में देख रहे, ताम फंस जाते। केवल भगवद आश्रय रख लो, वो साक्षात भगवान है, उनके चरणों में जो चढ़ रहा है वो प्रसाद स्वरूप है। परिवार का कोई समस्या नहीं भैया, कोई समस्या नहीं। जब उनको जैसे रखना वो वैसे रख लेते हैं, बिल्कुल अपने को ऐसे अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा पक्षी का बच्चा पंख नहीं निकले माँ की बाट जोता है, ऐसे अपने लाडले प्रभु की बाट जो, उसी में कल्याण हो जाएगा। भाग दौड़ का समय नहीं रहेगा, कहाँ भाग के जाओगे, कहाँ कौन सी ऐसी गुफा है जहां जाने से तुम्हारा भजन बन जाएगा। अच्छा क्या करोगे, परिवार भूखा रहेगा तो तुम बैठ करके वहां चैन से रह पाओगे क्या? नहीं। तो तुम्हारी पूजा क्या है? आए हुए अतिथि जो भगवत भक्ति से आए, पूजा करवा रहे हैं, आप मंत्र बोल दीजिए, पूजन सामग्री प्रभु को समर्पित कर और उनका प्रसाद लेकर पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत आनंदमय। अब आप उसे उपरोहित कर्म में देखें, आप उसे वैसे, वो बदल गई बात। फिर आप श्री विग्रह की पूजा कराते, फोटो की कराते, भगवान की नहीं कराते। और भगवान के तो हमारे मालिक घर के भगवान, उनकी पूजा और उनकी सेवा, भाव का सारा खेल। वो कत्ल करने वाला आदमी महात्मा को देखा, उसने, महात्मा ने कहा रुको, संत दरस जिम पातक टरे, वो रुक गया। बोले सब जो कर रहे महापाप है, नरक भोगोगे जाके। संत जो भजनानंदी, उनके वचनों में प्रभाव होता है, डर गया। महाराज तो मैं नरक से कैसे बच सकता हूं? बोले गुरु दीक्षा लो और जो मंत्र दें उसको खूब जपो, इससे मुक्त हो सकते हो। पर गुरु दीक्षा तभी देंगे, पहले भारत के तीर्थों का अवगाहन करो, निष्पाप बनो, तुमने बहुत सी हिंसा और पापाचरण किए। तो बोले महाराज हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तीर्थों में पूछ पूछ के जाएंगे, पर हम कब जान पाएंगे कि हम निष्पाप हो गए? तो इतनी बड़ी लकड़ी दे दी, और सूखी लकड़ी थी। बोले जब ये हरी हो जाए तो जान लेना कि तुम निष्पाप हो गए। वहां से 10 किलोमीटर चला होगा, बड़ा विशाल बटो का वृक्ष था, शाम का समय था, उसने सोचा आज यहीं व्यतीत करते, सुबह चलेंगे। वहीं बैठा तो रात्रि में उसमें 4-5 चोर चढ़े हुए थे ऊपर, और उस गांव में पिट चुके थे। तो उन्होंने कहा आज रात्रि में सलाह बना रहे थे कि पूरे गांव को चारों तरफ से घेर के आग लगा देंगे, पूरे गांव को जला देंगे। वो बैठा, वो उसको मारने का तो उसका अभ्यास था ही। उसने कहा यार तीर्थों को तो जा ही रहे हैं, पूरा गांव बच जाएगा अगर इनको हम डंगा दें। और जहाँ 50 था 55, और क्या अंतर पड़ रहा है, वो तो तीर्थ जा ही रहे। कहा सुनो भैया, तुम लोग तो अभी ककारा नहीं पड़े, हम पुराने खिलाड़ी हैं इस कार्य के, आओ हम प्लान बताते हैं पूरे गांव को कैसे मारेंगे। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक एक उतरेगा, और विशाल वृक्ष था, आड़ में तुरंत चारों की हत्या करके सोचा अभी यहां रुकना ठीक नहीं। उठाया, और लकड़ी तो हरी हो गई। वो देखा हमने तो कोई गंगा गीता गोदावरी कोई, ये लकड़ी हरी हो, गुरु ने कहा था जहां से लकड़ी हरी हो जाए वापस आ जाना। लौट गए, गुरु जी ने कहा कि तीर्थयाटन। बोले गुरु जी आप कहा था लकड़ी होती है, लकड़ी हरी हो गई। बोले कैसे हरी हो? बोले पूरे गांव की रक्षा करने का तुम्हें पुण्य हो गया। कर्म क्या है? वही कर्म है जो अभी तक कर रहे थे, और वही कर्म किया, लेकिन भाव बदल गया। तो इससे क्या हुआ? उनके सारे पाप नष्ट हो गए। समझ रहे ना हमारी बात?